हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। आज बात करेंगे कि जो रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड है चंडीगढ़, उसका एनटीपीसी का 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। ई कॉल लेटर आने वाला है। आप इसको डाउनलोड कहां से कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत होगी और किस डेट में अगर आप नहीं जा पाते हैं तो ब्लॉक डेट इसमें क्या होगा और कितने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा 14/5 यानी 14 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। एक नोटिफिकेशन है 1 जनवरी 2019 का एनटीपीसी का। इसमें लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 2 के पदों के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है। समझ गए? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है दस्तावेज यानी डेट ऑफ टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 मई 2025 सुबह 9:30 बजे आपको चंडीगढ़ के जहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है। तो बात करें तो इनका देखिए यहाँ पे कि लेवल 6 में इनको एक कैंडिडेट को बुलाया है। कितना? लेवल 6 में एक कैंडिडेट को और लेवल 5 में 4 कैंडिडेट को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और लेवल 2 में यहाँ पे 19 कैंडिडेट को बुलाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल के लिए। और यहाँ पे देखें तो साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में कि कृपया दस्तावेज सत्यापन के लिए ई कॉल लेटर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के आधिकारिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ये जो RRB chandigarh.gov.in पे लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके 4 दिन पहले तक यानी 14 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप 10 तारीख को यानी 10 मई को डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? और इसके लिए यहाँ पे कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ का कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास पंचकूला साइड रेलवे कॉलोनी चंडीगढ़ और पिन कोड दिया गया है 160002। यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको पहुँचना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। समझ गए? और उसके बाद देखें आगे तो क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है। तो अपने मूल दस्तावेज के साथ सभी दस्तावेजों को वहाँ पे सत्यापित फोटो कॉपी के 2 सेट लेकर के जाना है। तो बात करें इसमें तो जितने भी होते हैं जैसे 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। और जिस भी कास्ट से आप आते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। ओल्ड और न्यू यानी जो फॉर्म अप्लाई करते समय दिए थे वो भी लगेगा, ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी आपको यहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा। समझ गए? और इसके आगे क्या बताया है, और जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है। और 2 फोटो सेट यानी 2 सेट आपको सारे डॉक्यूमेंट का फोटो सेट करवा के ले जाना है A4 साइज पेपर पे। समझ गए? जिस पे फोटोकॉपी होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 6 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चाहिए, वो भी 1 महीने के अंदर में। समझ गए? पुराने वाला से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। और बोला गया है ई कॉल लेटर सत्यापित के साथ साथ चिकित्सा परीक्षण के लिए दौरान भी मोबाइल फ़ोन की अनुमति नहीं है। यानी ई कॉल जहाँ पे ये जाइएगा तो फ़ोन कॉल यानी फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बोला गया कि CBT 1 और CBT 2 और CBAT जो भी आपने दिया होगा एग्ज़ाम उसका एडमिट कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड के एक ऊपर वाला स्लिप एग्ज़ाम के समय दे देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके बगैर भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद बोला गया अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए वो भेज देते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको परीक्षा शुल्क के तौर पे 24 रुपया वहाँ पे कैश के तौर पे आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। समझ गए? और मेडिकल परीक्षण के लिए 4 दिन से अधिक समय लग सकती है। यानी आप मेडिकल जब कराने जाइए तो आप अपने पास कम से कम 4 दिन 5 दिन ठहरने की व्यवस्था करके ही जाइएगा साथ में, यहाँ पे खुद मेंशन किया हुआ है। और बात करें आगे तो यहाँ पे आपको अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि अस्पताल में ज़्यादा सामान लेकर के नहीं जाए, क्योंकि चिकित्सा जाँच के अस्पताल में कोई
शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे चिकित्सा जांच के समय अपने साथ नगद यानी बोला है कि अधिक सामान भी नहीं लेकर के जाना है और न ही कैश आपको यहाँ पे ज़्यादा लेकर के जाना है, क्योंकि आपको कोई सामान देखने वाला यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया 6 नंबर में कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों को ब्लॉक डेट यानी ब्लॉक डेट जो आपको दिया गया है 20 मई को, वह बोला गया है कि अंतिम तौर पे यानी अंतिम चांस है कि आप इस डेट में अगर 14 तारीख को नहीं पहुंच पाते हैं 14 मई को, तो आप 20 मई को आकर के आप अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ के जहाँ पे एड्रेस दिया गया है ऑफिस का, वहाँ पे आना होगा। और इसके लिए बोला गया है कि आपको कोई अदर ई कॉल लेटर जारी नहीं होगा, यानी जो कॉल लेटर जारी हुआ उसी कॉल लेटर को आप लेकर के वहाँ पे उपस्थित होना होगा। समझ गए? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोई नया ई कॉल लेटर जारी भेजा नहीं जाएगा। नियमित दस्तावेज के सत्यापन के लिए डाउनलोड किए गए उसी कॉल लेटर के साथ डीबी भाग ले सकते हैं। समझ गए यहाँ पे जो बोला गया है। उसके बाद 8वां में देखिए कि क्या बोला गया। अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि वो अपने अपडेट के लिए नियमित रूप से आरआरबी के अधिकारी वेबसाइट पे, यानी कोई भी आपको ज़रूरत होगी तो उसके लिए आपको अपना आधिकारिक वेबसाइट पे ही जाकर के चेक कर सकते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बात रह गया कि हमको डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है, तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा सीरियल नंबर के साथ अपडेट करनी है। और कहीं पे फॉर्म फिलअप करते समय जो भी गलती हो गया, मान लेते हैं कि 4 गलती हुआ तो 4 एफिडेविट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, सभी के लिए अलग अलग एफिडेविट लगाना पड़ेगा। उसके बाद 10 का सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट और 12 का मार्कशीट, और ग्रेजुएशन जो कर रखे हैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली। इतने डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो आपको 14 तारीख यानी 14 मई को है, तो आपका यहाँ पे 4 मई से यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा लिंक, आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। और बाकी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात आ गई, तो 10 मई को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई और इंक्वायरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।